बोलो भक्तवत्सल भगवान के जय हो। सुदामा जी का समय अनुसार प्रसंग सुनाया। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में सभी आपस में ब्रजवासी द्वारकावासी मिले हैं। इसके बाद भृगु प्रसंग, भस्मासुर का प्रसंग, वेद स्तुति आदि का प्रसंग आया। भगवान जितने समय के लिए आए थे उस समय पूरा हो चुका था। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा भगवान से एकांत में, प्रभु आपका अवतार जितने वर्षों के लिए हुआ था वो पूरा हो चुका है, अब आप कृपा करके चलिए गौलोक धाम को। ब्रह्मा जी से कहा आप चलिए, मैंने वानगी बना ली, भूमि का तैयारी कर ली है, ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिला करके मैं जल्दी ही आने वाला हूँ। और देखिए भगवान की ही इच्छा से सांब कपड़े साड़ी पहन करके दुर्वासा आदि ऋषियों के पास जाकर के मजाक उड़ाते, उनका हंसी करते साधु ब्राह्मणों की। कहते देखो हमारी भाभी गर्भवती है, बताओ बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा ने कहा अच्छा, भगवान की संतान होकर के तुम साधु ब्राह्मणों का अपमान करोगे, उनकी परीक्षा लोगे। बोले जाओ, जो इसके पेट में निकलेगा पूरे यदुकुल का विनाश करने वाला होगा। मुसला कुल नाशनम, ऐसा श्राप सुन करके भागे। मूसल निकला पेट में से, तो उस मूसल को घिस करके समुद्र में फेंक दिया। उग्रसेन जी ने भगवान को नहीं बताया। छोटा सा लोहखंड बचा था, समुद्र में फेंक दिया। मछली निकल गई, मछुआरे ने मछली को काटा, लोहखंड निकला, बाण के अग्रभाग में लगा लिया। बस अब ये पता चला जब नारद जी को, नारद जी आ गए। वसुदेव जी को निमि सिद्धेश्वर संवाद सुनाते हैं, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनाते हैं। भगवान ने देवकी के लिए 6 पुत्र जो कंस ने मारे थे उनका दर्शन कराते हैं। तब तक उद्धव जी पधार गए, रोने लगे, प्रभु आप नहीं जा सकते हमें छोड़ करके। तब भगवान ने 24 अध्यायों में भागवत धर्म का उपदेश दिया। भागवत जी उद्धव जी को अपनी खड़ाऊं दी, कहा जल्दी चले जाओ उत्तराखंड के लिए, क्योंकि अब समुद्र में द्वारका डूबने वाली है। उद्धव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। यदुवंशी आपस में वह जो कटीली घास उगी थी उसी से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं। दाऊ भैया भी अपने लोग को प्रस्थान करते हैं। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, व्याध ने बाण मारा, भगवान के चरणों में लगा। विमान में बैठ करके ठाकुर जी भी गौलोक धाम को पधार गए। लोग कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी परीक्षित जी के लिए कलयुग का वर्णन करते हैं। कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे, कैसे स्वार्थी राजा होंगे। अयोग, जो अयोग्य हैं वो सत्ता का संचालन करेंगे, योग्य बेचारे दर दर भटकेंगे। वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, सारे रिश्ते नाते संबंध खत्म हो जाएंगे, धरती सारहीन हो जाएगी, 20 वर्ष की उम्र रह जाएगी, 8-9 साल में संतान उत्पन्न होने लगेगी, धरती पर अन्न नहीं उगेगा, आदमी आदमी का भक्षण करने लग जाएगा। ऐसा भयंकर समय आने वाला है कलयुग, जब घोर कलयुग आएगा। धरती पर पाप के अलावा और कुछ होगा नहीं। तो उस समय भगवान कल की रूप धारण करेंगे और इन दुष्टों का दमन करेंगे। पुनः कलयुग समाप्त होगा और सतयुग प्रारंभ होगा। इस प्रकार से सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना करके अब जाने लगे। परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। एक लाइन में हम लोग सुखदेव जी का उनकी कथा सुना करके जा रहे हैं, परीक्षित जी उनका पूजन कर रहे हैं। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी कथा सुना करके चले गए। तक्षक नाग आया, तक्षक नाग ने डसा, फूल में बैठ करके गया था। अब भगवान के प्रिय भक्त परीक्षित जी तो भगवान से मिल चुके थे, केवल पंचभौतिक शरीर था। जन्मे जने सर्प यज्ञ किया, अनेकों सर्प मारे गए। मुनियों के कहने पर यज्ञ बंद किया। मार्कंडेय जी का प्रसंग, पुराणों की संख्या, पुराणों के श्लोकों की संख्या और भागवत जी का आखिरी श्लोक। सभी लोग गाइए भागवत जी का आखिरी श्लोक, हाथ जोड़ लें पहले, और भागवत जी के आखिरी श्लोक सभी बोलिएगा।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस रामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ये भागवत जी का आखिरी श्लोक। और एक बार पुनः मैं सभी लोगों के लिए, हमारे जो प्रधान श्रोता हैं श्री सुदामा जी एवं श्रीमती गीता गुप्ता जी, इनके लिए भी, जो कि 7 दिनों तक इन्होंने जजमान बन करके कथा श्रवण की। यद्यपि जो यज्ञ है ये पूरी बस्ती का है, पूरे ग्रामवासियों ने सहयोग किया है, तन मन धन से सहयोग किया है। पूरी यज्ञ कमेटी के लिए, श्री गुप्ता जी के लिए, यहाँ के पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, जनपद सदस्य, यहाँ के जितने पंच हैं उन सभी के लिए, यहाँ जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करी उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत भगवान सबको सुखी रखे, अपनी भक्ति प्रदान करें। और श्री यज्ञ के आचार्य श्री को मैं यद्यपि एक बार बोल चुका हूँ, पुनः दोबारा कमेटी के लिए भी मैं सबको बोल चुका था एक बार बीच में, एक बार पुनः सभी के लिए, आचार्य श्री के लिए भी, उनके लिए धन्यवाद। तो हम नहीं दे सकते, उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करेंगे। वयोवृद्ध हैं इसलिए उनसे हम भी आशीर्वाद की आकांक्षा करेंगे। आचार्य श्री आशीर्वाद प्रदान करें। सभी भूदेवताओं को भी प्रणाम। जो रामलीला के महंत जी थे, बड़ी सुंदर रामलीला का संचालन किया। श्री रामलीला के महंत जी के लिए, उनके सभी पात्रों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी कलाकार जो कि हमारे आने के पहले यहाँ बैठ जाते थे और पूरा 1 मिनट के लिए भी बीच में नहीं उठते थे, श्री गोपाल जी जो उत्तर प्रदेश ललितपुर से, जो कि आर्गन पर साथ दे रहे थे, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे जो बैठे श्री धर्मेंद्र जी जो नाल पर साथ दे रहे थे, जो कि गाते भी थे, साथ में नाल भी बजा रहे थे, बड़ी सुंदर आवाज़, श्री धर्मेंद्र जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में एक इलेक्ट्रिक वाद्य यंत्र जो पैड है, पैड पर साथ दे रहे थे, श्री अभिषेक कुड़ेरिया, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ब्रज किशोर जी और पप्पू भैया जो कि जाप कर रहे थे और भोजन में भी सहयोग कर रहे थे, उनके लिए धन्यवाद। बगल में श्री मुकेश नायक जो कि भागवत जी का पूरा पाठ यहाँ इन्होंने बैठ करके किया है। वहाँ यज्ञशाला में पाठ होता था, लेकिन यहाँ हमने अलग से पाठ करवाया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड सर्विस वालों के लिए, टेंट वालों के लिए, पेंट वालों के लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन श्रोताओं के लिए भी, माताओं बहनों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, और जो भी यहाँ आए हैं नहीं आए हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी जन्म मिलेगा करेंगे सेवा तेरी, जब भी जन्म मिलेगा करेंगे सेवा तेरी, जब भी जन्म मिलेगा करेंगे सेवा तेरी, जब भी जन्म मिलेगा करेंगे सेवा तेरी। हे करते तुमसे बाधा शरण रहेंगे तेरी, करते तुमसे बाधा शरण रहेंगे तेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कितना भाव, सुखदेव पूजन में, भागवत पूजन में आकर के स्वयं, भले ही इनकी इतनी आय नहीं होगी हमें लग रहा है, ना इनका कोई व्यवसाय होगा ना कोई नौकरी, लेकिन फिर भी धन्य है आप वस्त्र और दक्षिणा लगा कर आकर के भागवत जी का पूजन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर जीवन में बनकर साथी देना साथ हमारा, हर जीवन में बनकर साथी देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। चलो गुरुदेव भगवान की। और हमारे जितने शिष्य हैं यहाँ, क्योंकि भाई अपनों के लिए सब चाहते हैं, तो हमारे भी चेला हैं यहाँ, बहुत से शिष्य हैं, बहुत सी शिष्याएँ हैं, उन सभी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत भगवान का उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ये दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। ये सूरज चांद सितारे ये सब तूने बनाया, ये सूरज चांद सितारे ये सब तूने बनाया। ये फसल
ना जाऊं माया में ये आशीर्वाद तुम्हारा, फंस ना जाओ माया में ये आशीर्वाद तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, सुखदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, सुखदेव तुम्हारा। बोली भागवत भगवान की आरती होने लगी। सब लोग आरती उतार रहे, हम लोग भी आरती उतारे भागवत भगवान की और प्रार्थना करें, हे भागवत भगवान हमें और कुछ मत देना, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में प्रेम देना। यही मांगना इनसे कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, आपके चरणों में इसी प्रकार से प्रेम भक्ति भाव बनी रहे, यही आपसे हम चाहते हैं। अब आरती सभी लोग उतारें, इसके बाद में एक होली होगी, क्योंकि होली का समय अब शुरू हो गया है बसंत पंचमी से, तो पहले आरती गा लेते हैं। कि मन में बसा कर तेरी मोर